जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम जिस देवी का आवाहन करते हैं वह है माँ ब्रह्मचारिणी। क्या आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का यह नाम क्यों पड़ा? उनके हाथ में जप माला और कमंडल का क्या महत्व है और कैसे उनकी कठोर तपस्या ने उन्हें यह दिव्य स्वरूप दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, उनका महत्व, पसंद और नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा कैसे करें, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में एकाग्रता और धैर्य ला सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी कौन है। माँ ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। उनका स्वरूप बहुत ही शांत, सौम्य और तपस्या में लीन दिखाई देता है। वह नंगे पैर चलती हैं, जो उनकी सादगी और त्याग को दर्शाता है। उनके दाहिने हाथ में जप माला है, जो उनकी तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमंडल है, जो जीवन के त्याग और वैराग्य को दर्शाता है। इस रूप में वह हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने का संदेश देती हैं। अब आइए माँ ब्रह्मचारिणी की उस कथा को जानते हैं जो उनके इस पवित्र नाम के पीछे छिपी है। यह कथा उनके पिछले जन्म यानी सती के अगले जन्म की है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पर जन्म लिया और तब उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। यह आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कठोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी तपस्या की शक्ति से तीनों लोग कांप उठे। सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान शिव भी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। आज से तुम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाओगी और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह हमें बताती है कि धैर्य, संयम और तपस्या से हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा से व्यक्ति को एकाग्रता, संयम और मानसिक शक्ति मिलती है। जिन लोगों के जीवन में धैर्य की कमी है, उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को क्या अर्पित करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को नारंगी या केसरिया रंग बहुत प्रिय है। इस दिन इस रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। उन्हें गुड़हल या कमल जैसे फूल अर्पित करें। माँ को चीनी, मिश्री या पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का मिश्रण का भोग लगाया जाता है। इससे व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। आप उन्हें फल, मेवे और मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। यह सभी चीजें माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि की। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल या केसरिया वस्त्र बिछाकर माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। माँ को फूल, फल, मिश्री और पंचामृत अर्पित करें। दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाएं। हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। और सबसे महत्वपूर्ण है माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अंत में माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें।
इस विधि विधान से पूजा करने से माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा, उनका महत्व और पूजा विधि। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी के जीवन में धैर्य, संयम और सफलता लाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माँ चंद्रघंटा के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जय माता दी।